हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 9। यहाँ पे जो टॉपिक रहता है वो रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a does not equal to 0 is called the standard form of the quadratic equation। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस तरह से लिखा हुआ हो और a किसके इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना हो, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर द सेम। नेक्स्ट है, देखिए हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इट सेल्फ डिटरमाइन वेदर द रूट इज रियल और नॉट। ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ये डिटरमाइन करेगी कि उसके जो जीरोज हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे या नहीं। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, डी कहा जाता है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। यानी ये यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या नहीं। कि इस पॉइंट नंबर 4 है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्टली कितने 2 जीरोज होते हैं। देयरफॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट। 2 जीरोज तो 2 ही क्या होंगे, रूट्स होंगे, मूल होंगे उस इक्वेशन के। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन है देयर विल बी 2 डिफरेंट रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा है, तो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है इसका सेकंड कि देयर विल बी 2 इक्वल रियल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ईच माइनस बी बाय 2a। यानी जो इक्वल होंगे और रियल रूट होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होंगे तो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल और रियल होंगे। और अगर ग्रेटर देन 0 होंगे तो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट होंगे। और थर्ड कंडीशन है देयर विल बी नो रियल रूट। जो रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे कब, जब ये 0 से छोटे होंगे, उस कंडीशन में यानी नेगेटिव में होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ए डज नॉट इक्वल टू 0 विल बी रियल एंड अनइक्वल इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये इसी को देखिए रियल, तो यहाँ पे इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। क्वेश्चन नंबर 2, द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ऑलवेज 1। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या होंगे, तो इसके रूट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, प्लस माइनस करने पे तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो इन दोनों का क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो देखो हम कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस माइनस करने पे माइनस x, तो माइनस के क्या ले लेंगे 4x और प्लस के ले लेंगे 3x और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इन दोनों के बराबर आ रहा है। 2x स्क्वायर को 6 से किया तो
12x², इन दोनों को करेंगे तो 12x² ही होगा। अब आगे इसके क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है 2x और यहाँ रह गया x -2 और इधर देखिए +3 कॉमन आ रहा है और x -2 = 0। अब यहाँ पे आपने फैक्टर सही किए हैं या नहीं इसका पता हमें यहीं पे चल जाता है। अगर ये दोनों सेम आते हैं दैट मीन्स आपने फैक्टर्स सही किए हैं। तो सेम आएंगे तो नेक्स्ट में हम इनको फिर से इनको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं x -2 और इधर रह जाता 2x + 3 और यहाँ से जो रूट होगा वो हो जाएगा x = 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा x = -3/2। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द quadratic equation x² - kx + 4 = 0 has the same root then the value of k will be 4। और होगी कैसे वो यहाँ से देखिए, ये सेम रूट होंगे तो b² - 4ac = 0। यहाँ b² की वैल्यू क्या दी गई है हमें, माइनस का k, तो -k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की 4 है तो a और c की वैल्यू पुट करी = 0। फिर ये हो जाएगा k² और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए -के 16 हो जाएंगे = 0 और k² = 16 और k = 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन a - b x² + b - c * x + c - a = 0 will be, तो c - a and a - b। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूट ऑफ quadratic equation 2x² + 3x - 4 = 0 are 1 and beta then find the value of 1 + बीटा। यानी देखिए हमें इसके क्या दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं और वो रूट्स क्या दिए गए हैं, 1 and बीटा दिए गए हैं। तो हमें वैल्यू 1 + बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ax² + bx + c = 0 से a b c की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाती है 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4 और फिर हम लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो -b यानी b की वैल्यू क्या आ गई 3 है ना, तो -3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 + बीटा क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 8, what will be the nature of the root of the quadratic equation x² + x - 1 = 0। सबसे पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो a की जगह क्या आ जाएगा 1 और b की जगह भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और c की जगह -1 आएगा, c की जगह क्या आएगा -1 आएगा। अब यहाँ से जो नेचर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, d = b² - 4ac। तो यहाँ d = b² की वैल्यू देखिए 1 है, -4 × a और c की वैल्यू -1। जब इसको सॉल्व किया तो d = क्या आ गया 5 आ गया और 5 हम जानते हैं कि ये क्या है 0 से बड़ा है और जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो द रूट क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, when does the equation ax² + bx + c = 0 a does not equal to 0 have the same roots। when b² - 4ac = 0 sign of a and c are the same। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द इक्वेशन x² + 5x - 6 = 0। तो जो डिग्री होती है वो होती है किसी जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें 2 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 हो जाती है। इस तरह से ये वर्कशीट भी अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।